नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग और मेरी चक्रा हीलिंग की नई बैच स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 1 फ़ेब टू 11 फ़ेब। 11 दिन की वर्कशॉप रहती है, ऑनलाइन लाइव वर्कशॉप रहती है। इसके जो मैं चक्रा मेडिटेशन कराती हूँ उसकी एक रिकॉर्डिंग भी मिलती है जिसको आप लाइफ टाइम तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो जिसको भी ज्वाइन करना है आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे। अब स्टार्ट करते हैं। ये एक किताब है श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान। ठीक है। जब मैं ये किताब लेके आई थी तो मैंने इसका पहला पेज नहीं ओपन किया। मैंने इसमें ये जो धागा लगा रहता है ना आपको पेज बदलने के लिए कि आपने कहाँ तक पढ़ा है। मैंने बोला ईश्वर ये जो धागा लगा है ये जिस भी पन्ने पे लगा है मैं उसको ही खोलूँगी और मैं उसको ही पढ़ूँगी। तो अभी तो मैं इस किताब को पढ़ रही हूँ लेकिन मैं उस दिन की बात बताती हूँ जिस दिन मैंने इस किताब को उस पन्ने को खोला था जो ईश्वर मुझे पढ़ाना चाहते थे। सो इसमें ऐसा था कि ईश्वर ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब तक मैं गोपियों के साथ था तब तक उनको ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि मैं उनके सामने था तो मैं जब भी अपनी मुरली बजाता था वो आ जाते थे मेरे पास। ठीक है। बट मैं इसलिए उस गोपियों से दूर हुआ ताकि वो मेरे ध्यान में रह सके। इसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहू को होए। ईश्वर कहते हैं कि जब तक सुख है आपके पास तब तक आपको शायद ईश्वर की याद आएगी। आप कह लोगे थैंक यू सो मच भगवान आपने इतना दिया है। लेकिन आप सोचोगे कि पूरे दिन भगवान के ध्यान में रहो तो वो सुख ऐसी चीज़ है कि वो नहीं रहने देगा। तो गोपियों के साथ भी यही हो रहा था कि वो अपना काम करती थी पर कृष्ण जैसे ही मुरली बजाते थे वो उनके सब वो अपना काम छोड़ के उनकी तरफ दौड़ जाती थी। लेकिन भगवान ने कहा मैंने इसलिए ये किया जिससे तुम लोग सत्ता मेरे ध्यान में मग्न रहो। मैं इसलिए गोपियों से दूर हुआ ताकि वो हमेशा ही मेरे ध्यान में मग्न रहे, मुझे उसके लिए मुरली बजाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। भगवान अगर आपके लाइफ में कुछ दुख देते हैं, कुछ कॉन्ट्रास्ट आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो इसलिए नहीं आता ताकि आप उनसे घबरा जाए बट कि वो इसलिए आता है ताकि आप ईश्वर के ध्यान में और ज़्यादा विलीन हो सके, आप उनके नाम का जप ज़्यादा कर सके, आप और ज़्यादा मेडिटेट कर सके, आप और ज़्यादा अपने ईश्वर के साथ अलाइंड हो सके। राइट। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण को स्त्री मनोविज्ञान का भली-भाँति ज्ञान था। जब किसी स्त्री का प्रेम उससे दूर रहता है तब वह उसका ध्यान करती रहती है, बजाए उसके कि जब वो उसके सम्मुख उपस्थित रहता है। इट मीन्स स्त्रियों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब वो जिन्हें भी प्रेम करती है, जब वो उनके पास नहीं रहते तो वो ज़्यादातर उनके ख़्याल में रहती है कि उसने खाना खाया होगा कि नहीं, रहा होगा कि नहीं, अच्छे से कहाँ कहाँ होगा, अभी किस हालत में होगा। रादर देन जब उसको सामने देखती है तो संतुष्ट होती है कि हाँ, चलो ठीक होगा ये। राइट। हम मम्मियों की आदत यही है। अब मैं माँ बन चुकी हूँ तो मुझे भी पता है या फिर आप जिसको भी प्रेम करते हो तो आप जब वो दूर रहता है तो आपको ज़्यादा ख्याल रहता है उसका, ज़्यादा पूरे टाइम आप उनके ख्याल में रहते हो। लेकिन जब वो आपके पास है तो फिर ख्याल करने की ज़रूरत क्या है। राइट। गोपियों के साथ भी यही था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसीलिए मैं गोपियों से दूर हुआ ताकि वो पूरे टाइम मेरे ध्यान में रह सके। है ना। जब पूरे टाइम आप ईश्वर के ध्यान में रहोगे तो आप ईश्वर को स्वयं ही पालोगे। हमारी लाइफ में मैं सिर्फ ये जो स्टोरी है, ये जो कृष्ण की लीला है, ये जो पेजेस है, मैं सिर्फ ये और ये मैंने खुद भी समझा, खुद भी सोचा। क्योंकि जब तक मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आया था ना तब तक मैंने मेडिटेशन को उतना सीरियसली नहीं लिया, मैंने नाम जप को उतना सीरियसली नहीं लिया। मैंने सोचा सब कुछ तो ऐसा है, अरे बच्चे अभी क्या भगवान का इतना कुछ करने की ज़रूरत है। तब तक मैंने हीलिंग को उतना सीरियसली नहीं लिया। बहुत छोटी सी उम्र में, बहुत कम टाइम में मैंने हीलिंग को समझा और मैंने स्टार्ट किया है। बहुत कम टाइम से मैंने मेडिटेशन को शुरू किया था। ईश्वर ने शायद मुझे इस चीज़ के लिए चूज़ किया था, तभी जब मैं 13 या 14 एज की थी तब से मैं मेडिटेट कर रही हूँ और बीच में छूट गई थी चीज़ें क्योंकि आप अलग ट्रैक पे चले जाते हो, आपको दोस्त ऐसे मिल जाते हैं जो आपको उन चीज़ों से भटका देते हैं। नॉट भटका देते, आप खुद ही भटक जाते हो। ठीक है। लेकिन वापस से अगर आप उस चीज़ के लिए चूज़ किए गए हो तो ईश्वर आपको फिर से पकड़ के खींच के लेके आता है कि नहीं, तुम किसी और चीज़ के लिए हो। ठीक है। तो अगर आप सीधे तरीके से नहीं समझते तो थोड़े और उल्टे लिए जाते हैं तरीके। मेरी लाइफ में भी वो डिप्रेशन का फेज़ आया जहाँ से मैंने खुद को बस इतना बोला ईश्वर मुझे खुश रहना है, मुझे रास्ता दिखाओ। जहाँ से मैंने मेडिटेशन शुरू किया, मैंने ईशा क्रिया के थ्रू मैंने ध्यान करना वापस से शुरू किया। आदत लगी, अच्छी किताबें पढ़ी, अच्छे लोगों को सुना, अच्छे ऑथर्स को सुना, अच्छे लाइफ कोचेस को सुना, अच्छे लीडर्स को सुना। धीरे-धीरे वो दिमाग में वापस से डालते-डालते माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते-करते यहाँ तक पहुँच गई। तो लाइफ में अगर आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी कि बस इसके बाद जीवन खत्म है, तो समझो ईश्वर आपको नया जीवन दे रहा है। वो चाह रहा है कि आप उसका उतना ही ध्यान करो, उनके में ही बस रमते रहो, उनके में ही सिर्फ़ जीते रहो कि मुझे सिर्फ़ ईश्वर का ध्यान करना है।
काम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, राधा 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 राधा। ये चीज़ मैंने प्रेमानंद महाराज जी के एकांत वार्तालाप से सीखी है। और अब मैंने, ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है कि जब मैं खाना बनाती रहती हूँ, राधा 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 राधा, अगर मैं कुछ काम भी कर रही हूँ, मन में राधा 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 राधा। अब वो आदत हो चुकी है, जैसे मुझे ग्रेटिट्यूड की आदत है से थैंक यू थैंक यू थैंक यू की, वैसे अब मुझे राधा नाम की आदत हो चुकी है। इवन सोचो डिलीवरी के टाइम पे जहाँ लोग होश में नहीं रहते हैं, जब तक मेरी बेबी की डिलीवरी नहीं हो गई थी और होने के बाद भी मैं सिर्फ इतना कहती, राधा राधा राधा, आप देख लो, मुझे पता है मुझे बहुत दर्द होगा, आप बस मुझे वो शक्ति देना, राधा राधा। जो स्टाफ से वो कह रहे हैं, ये तो बस भगवान का नाम लिए जा रही है। लोग चिल्लाते हैं, मतलब परेशान कर देते हैं हॉस्पिटल स्टाफ को, लेकिन इनके मुँह से सिर्फ राधा राधा। मुझे लगता है मुझे वही पावर दे रहे हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो जो इंसान मेरे वॉम में आया, जो मेरे गर्भ में आया, वो भी मेरे बस का नहीं था, वो सब कुछ ईश्वर की देन है। तो लग जाओ बस, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, जिस भी लाइफ की सिचुएशन में हो, ये जो किताब है, ये मेरे सामने ये पन्ना इसलिए खुला ताकि मैं इसको खुद से रिलेट कर पाऊँ और मैं आप सबको बता पाऊँ, जो भी अपनी लाइफ की जिस भी फेज़ में है, कि अभी भी वक्त है। और अगर आपको लग रहा है कि ये बस अब ये लास्ट टाइम है, मुझे मेरा जीवन ख़त्म कर लेना चाहिए, तो आपको नया जीवन मिल रहा है। ध्यान करना शुरू करो, जाप करना शुरू करो, नाम जाप करना शुरू करो। कोई भी बुक उठा के, जो अपनी स्पिरिचुअल बुक है, जो हॉली बुक है, उनको उठा के पढ़ना शुरू करो। सच बता रही हूँ, आज से 6 महीने बाद आप एक नए वर्ज़न में होगे, जहाँ आपको हर चीज़ बेहतर लगेगी। कुछ बुरा भी हो रहा है तो भी आप उसमें से अच्छा निकाल लोगे, क्योंकि तब आप धीरे 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 खुद से अलाइंड होना शुरू हो जाते हैं। खुद से अलाइंड होने का मतलब ही अपने ईश्वर से अलाइंड, जहाँ आपको किसी के साथ कोई मतलब नहीं होता कि अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, किसके क्या ओपिनियन है, क्या नहीं है। आप सिर्फ अपनी लाइफ को देखते हो। लोग समझेंगे आपको गलत, अरे तुमने उस टाइम पे ये गलत, वो गलत किया था, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको याद ही नहीं है आपने सच में किया था क्या, है ना? सो ये टाइमिंग है आपको चेंज करने की। खुद को हर दिन बदलना शुरू कीजिए, खुद के साथ चैलेंज लीजिए कि आज से 30 दिन बाद मैं एक अलग मोड में रहूँगी, एक अलग मेरा माइंडसेट होगा, मेरी विजुअलाइजेशन की पावर अच्छी हो चुकी होगी, मैं अच्छी एक्टिव हो चुकी होंगी, मैं रूटीन फॉलो कर रही होंगी। ये सब करके देखो, क्योंकि मैंने किया है, मेरा लाइफ 360 डिग्री चेंज हो, इसलिए मैं आप सबको कह रही हूँ। सुबह जल्दी उठना शुरू करो, नाम जप करना शुरू करो। नाम जप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उठ के 5 मिनट मेडिटेट करो। ओके, एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और इसके साथ साथ जिसको भी चक्रा हीलिंग वर्कशॉप ज्वाइन करना है, जो फैब में आ रहा है, 1 फैब से लेके 11 फैब तक, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी में भी मैंने ऑलरेडी सारी डिटेल्स डाल रखी है, वहाँ पे पोस्ट पे आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारी डिटेल्स डाल दूँगी, आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिमिटेड सीट रहती हैं, तो जिनको भी कांटेक्ट करना है, जिनको भी जानना है, जिनको भी सीखना है चक्रा हीलिंग क्या होती है, कैसे होती है, हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करती है, वो इस चक्रा हीलिंग वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे।